एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें होयोंग की क्लासरूम दिखाई जाती है और होयोंग की बैग में उसे होंगजू की कॉमिक बुक मिलती है। जब वो कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है उसके टीचर उसे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बुलाते हैं और वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेता है। क्लास टीचर और बाकी स्टूडेंट उसकी तारीफ करते हैं। तभी होयोंग को अपने क्लासरूम के खिड़की के बाहर प्लेग्राउंड पर होंगजू दिखाई देती है और होंगजू होयोंग को हाथ हिलाकर हेलो बोल रही होती है और ये देखकर होयोंग बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरे साइड पर हम देखते हैं होयोंग अभी भी होंगजू की मैसेज की वेट कर रहा होता है। अगले सीन पे हम देखते हैं होंगजू अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रही होती है। होंगजू कहती है तुम्हें पता है आज सुबह कैफे में मैं होयोंग से मिली थी। ये बात सुनकर उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है। उसकी दोस्त बोलती है क्या अभी भी वो सिंगल है और अभी भी वो कैसा दिखता है? होयोंग बोलता है अभी भी वो सेम ही दिखता है और इसीलिए मैं उसे जल्दी पहचान ली। ये सुनकर उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है और नाचने लग जाती है। होंगजू कहती है पता नहीं वो सिंगल है कि नहीं पर वो आज एक ब्लाइंड डेट पर आया था। फिर होंगजू कहती है तुम क्या अभी भी उसे पसंद करती हो? फिर हीजिन कहती है हाँ मैं उसे स्कूल टाइम से ही पसंद करती हूँ और वो मेरा पहला प्यार है। अगले सीन पे हमें फिर से उन लोगों की स्कूल की टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर होजूंग और होयोंग मिलकर बातें कर रहे होते हैं। फिर उसकी दोस्त कहती है मुझे एक लड़का पसंद है। ये बात सुनकर होंगजू बहुत खुश हो जाती है और पूछती है उसका नाम क्या है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं उसका नाम कांग होयोंग है और वो हमारा क्लास का टॉप स्टूडेंट है। फिर होंगजू कहती है तुम तो क्लास में सबसे पीछे वाले स्टूडेंट में से एक हो। फिर उसके दोस्त बोलते हैं देखो वो उस तरफ जा रहा है। फिर होंगजू कहती है तो इसका नाम होयोंग है, मैं आज उससे सुबह मिली थी और इसने मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया था और अगर ये हेल्प कर दिया होता तो मुझे आज पनिशमेंट नहीं मिलती। फिर उसके दोस्त बोलते हैं क्या मैं इसे बता दूं कि मैं उसे लाइक करती हूँ? होंगजू कहती है हाँ तुम्हें बता देना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि होंगजू होयोंग के क्लास के बाहर जाकर हाथ हिला रही थी। एक्चुअल में वो होयोंग को हेलो नहीं कर रही थी, वो अपने दोस्त को बुलाकर दिखा रही थी कि ये होयोंग खड़ा है उधर। फिर वो दोनों मिलकर होयोंग के क्लासरूम के बाहर जाते हैं उसे एक लव लेटर देने के लिए। फिर हिजिन कहती है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उसे ये लेटर दूँ, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो और ये लेटर उसे दे दो। अगर तुम ये लेटर उसे दे दोगी तो मैं तुम्हें बैंग हो जून का एड्रेस बताऊंगी। ये सुनकर होंगजू बहुत खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है मुझे वो लेटर दो, मैं होयोंग को दे दूंगी। फिर वो जाकर होयोंग को ये लेटर देती है और बोलती है ये लेटर मेरे दोस्त की तरफ से है जिसका नाम हीजी है और मेरी दोस्त तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैं तुम्हारी बुक में एक कॉमिक बुक रखी थी, तुम उसी बुक में इस लेटर का रिप्लाई लिख के मुझे भेज देना। फिर सब स्टूडेंट क्लास टीचर को देखकर भाग जाते हैं। फिर होंगजू की दोस्त उससे पूछती है तुम जो आज डेट पे गई थी वो कैसा रहा? फिर होंगजू कहती है लड़का तो अच्छा था पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, पर तुम्हें होयोंग का नंबर चाहिए क्या? और वो उसे होयोंग का नंबर सेंड कर देती है। ये देखकर उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन पे हमें होयोंग का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंकल और बाकी एम्प्लॉय उसके तारीफ कर रहे होते हैं। होयोंग कहता है तुम्हारा डिपार्टमेंट बहुत लॉस में चल रहा है, इसीलिए ये डिपार्टमेंट अभी हेड ऑफिस को ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुनकर उसके अंकल और सारे एम्प्लॉय बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर उसके अंकल कहते हैं तुम इस डिपार्टमेंट को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कोरिया में इस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से संभालूंगा। तभी होयोंग अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है और उसके अंकल पूछते हैं तुम फ़ोन पे किसकी मैसेज की वेट कर रहे हो? फिर वो कहता है किसी की भी नहीं। फिर उसके अंकल कहते हैं कार की दो, मुझे कहीं जाना है। फिर होयोंग कहता है कार तो पुलिस स्टेशन पर है, मैं कल एक हाई स्कूल की दोस्त से मिला था, उससे बात करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी में था, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला और मैं कार बस स्टैंड के पास ही रख दिया। फिर उसके अंकल बोले तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। फिर होयोंग को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। होयोंग को कॉल हेजी ने की थी। फिर हेजी कहती है तुम्हें याद है मैं स्कूल टाइम पर तुम्हें एक लेटर लिखी थी? फिर वो पूछती है क्या तुम शादीशुदा हो? ये सुनकर होंगजू कहती है तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? होयोंग कहता है नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ और ये सुनकर हेजी बहुत खुश हो जाती है। फिर हेजी कहती है तुम कल होंगजू से मिले थे और उसने ही मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर दिया है। फिर हेजी कहती है हम लोग तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रख रहे हैं और ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है। पर होयोंग को होंगजू से बात करना था। फिर होयोंग कहता है अरे उसने तो मुझे होंगजू से बात भी नहीं करने दी। फिर नेक्स्ट डे वो जब रेडी हो रहा था अपने दोस्तों से मिलने के लिए उसके अंकल उसके मजाक उड़ा रहे थे। बोलते हैं तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो ना, इसलिए इतना रेडी होके जा रहे हो ना? और वो बोल रहे थे कि मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड है। अगले ही सीन पे हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसका ओनर का नाम संगपील है और वो इन सब का दोस्त है। हेजी पहले उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। फिर हेजी कहती है तुम्हें पता है आज यहाँ पर होयोंग आने वाला है। ये बात सुनकर उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर होयोंग आ जाता है।
सांगपिल उसे देखकर पहले गले लगाता है और बोलता है तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो गए थे। फिर हेजी भी होयोंग से हैंडशेक करती है। होयोंग कहता है तुम सब तो यहाँ हो, पर हंगजू कहाँ है। फिर हेजी कहती है हंगजू बोली है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। फिर हंगजू को अपना बॉस का मैसेज आता है कि कुछ काम बाकी है जो कि ख़त्म करना है। दूसरी तरफ हंगजू और हेजी खाना खा रहे होते हैं और हेजी बता रही होती है कि वो अभी एक स्कूल टीचर है। वो खुशी से बहुत ड्रिंक्स कर रही थी और वो इतने नशे में थी कि वो हंगजू को कॉल भी नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंगजू एक पार्टी में जा रही होती है और वो उस पार्टी के मैनेजर को एक गिफ्ट देती है और बोलती है ये गिफ्ट हमारे डायरेक्टर की तरफ से है। फिर उसके मैनेजर कहते हैं तुम जाने से पहले मिस्टर बैंक से मिलते जाओ, पर वो मना कर देती है। फिर मिस्टर बैंक ये सुनकर खुद आते हैं और हंगजू का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हम बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, कैसे हो तुम। दरअसल जो मिस्टर बैंक थे वो हंगजू की स्कूल टाइम की फर्स्ट क्रश थे, इसीलिए हंगजू उससे मिलना नहीं चाहती थी। फिर ना चाहते हुए भी हंगजू उससे मिलती है। फिर थोड़ी देर बाद हंगजू सांगपिल के रेस्टोरेंट पर आती है और उस टाइम वो बहुत फनी लग रही थी। उसे देखकर होयोंग सोचता है अरे इससे क्या हो गया। फिर पता चलता है कि हंगजू भी बहुत नशे में है। फिर वो बोलती है मैं जहाँ जाती हूँ मुझे सिर्फ होयोंग क्यों दिखाई देता है। फिर हंगजू और हिजी दोनों मिलकर अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। फिर हंगजू कहती है मुझे और बियर चाहिए, मुझे बियर दो, और वो अजीब हरकतें करने लग जाती है। फिर सांगपिल होयोंग से कहता है तुम हंगजू के साथ जाओ और उसे उसके घर छोड़ दो, मैं हिजी को उसके घर छोड़ दूंगा। फिर होयोंग हंगजू के साथ जाता है। फिर होयोंग कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर हंगजू बिना सुने ही वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक गेट के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है हम लोग फिर से तुम्हारे वजह से लेट हो गए, और तुम्हें याद है पहली बार हम कैसे स्कूल बस में मिले थे। और वो दोनों अपने स्कूल टाइम की बातें याद करने लग जाते हैं और ये सब बातें सुनकर होयोंग बहुत हंसता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो स्कूल के सामने से जाने से पहले एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। फिर वो दोनों जब हंगजू के घर के सामने पहुँचे तो हंगजू उसे कुछ फ्रोजन फूड ऑफर कर रही थी और उसी टाइम होयोंग को पता चला कि हंगजू भी उसी घर में रह रही है जिस घर में वो रह रहा है। फिर होयोंग हंगजू के पीछे पीछे उसके गेट तक जाता है। हंगजू कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर होयोंग कहता है तुम क्या इसी घर में रह रहे हो। फिर हंगजू कहती है हाँ मैं इसी घर में रह रही हूँ, क्यों क्या हुआ।